आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक रोमांचक कहानी जो बादशाहत, साजिशों और वीरता के इर्द गिर्द बुनी गई है। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण युवक मिखाइल, जिसे एक बादशाह के क्रूर हुक्म के तहत कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने वफादार घोड़े की मदद से कैसे न सिर्फ अपनी बल्कि एक राजकुमारी की जिंदगी भी बचाता है। देखिए कैसे उनकी जिंदगी में प्यार की रोशनी दस्तक देती है और कैसे मिखाइल अंत में अन्यायी बादशाह का साम्राज्य संभालता है। नमस्कार दोस्तों, एलसीबी स्टोरीज में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए मजेदार कहानियां लेकर आते हैं जो आपको खूब पसंद आएंगी। ये कहानियां आपके दिल को छूने के साथ साथ आपकी सोच को भी उड़ान देंगी। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए कि कैसे यह कहानी अपने रहस्य खोलती है। तो आइए देर किए बिना इस कहानी की यात्रा शुरू करते हैं। यह कहानी उस काल की है जब रूस के विशाल और बर्फीले मैदानों पर जार सम्राट का एक चित्र शासन था। उनके दरबार में अनेक वीर योद्धा और कुशल कलाकार होते थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक चर्चित था एक युवा धनुर्धर जिसका नाम मिखाइल था। मिखाइल के पास एक अद्भुत घोड़ा था जिसकी सुनहरे बालों वाली पीठ पर सवार होकर वह युद्ध के मैदान में तीर चलाया करता था। इस घोड़े की आंखों में जो चमक थी वह किसी भी दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। जब मिखाइल का यह घोड़ा दौड़ता तो ऐसा लगता मानो पवन देवता उसकी गति को अपने हाथों में ले लिए हों। हवाएं उसकी ताकतवर टापों की आवाज से गूंज उठती और जहां उसके पैर पड़ते वहां फूलों की पंखुड़ियों की तरह प्रकाश फैल जाता। उसकी दौड़ने की गति इतनी तीव्र और लयबद्ध होती कि देखने वाले कभी कभी तो विस्मय में पड़ जाते थे। इस घोड़े की सबसे विलक्षण बात यह थी कि वह इंसानों की तरह बातचीत कर सकता था। उसके मुख से निकलने वाली ध्वनियां स्पष्ट और व्यवहारिक थीं, जैसे किसी ज्ञानी की वाणी हो। जब वह बोलता तो सुनने वाले के मन में एक अजीब सा विश्वास जाग उठता कि वह कुछ खास है, कुछ अलौकिक है। इसी अनोखी खूबी के कारण उसे जादुई घोड़ा के नाम से जाना जाता था और वह मिखाइल का गौरव बन गया था। एक दिन मिखाइल जंगल में शिकार खेलने गया। जैसे ही वह शिकार की खोज में झाड़ियों और पेड़ों के बीच में घूम रहा था, उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकदार वस्तु पर गई। वह एक बड़ा सा सोने का पंख था जो सूरज की रोशनी में जैसे आग की तरह चमक रहा था। मिखाइल ने घोड़े से उतरकर उस पंख को उठा लिया और उसे उलट पुलट कर देखने लगा। उसने सोचा कि अगर वह यह पंख बादशाह को भेंट कर दे तो बादशाह इसे देखकर निश्चित रूप से खुश होगा और उसे भारी इनाम से नवाजेगा। तभी उसके घोड़े ने मिखाइल को आगाह किया, मेरे मालिक, कृपया इस पंख को यहीं छोड़ दो, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन मिखाइल बादशाह से इनाम पाने की लालच में इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वह पंख उठा लाया। खुशी खुशी वह बादशाह के दरबार में गया और बड़ी इज्जत से बादशाह के सामने वह सोने का पंख पेश किया। लेकिन बजाय खुश होने के, बादशाह ने संदेह भरी नजरों से मिखाइल को देखा और कहा, तुम बहुत चालाक हो। तुमने असली पक्षी को अपने पास रख लिया है और केवल इसका पंख मुझे दिखा रहे हो। तुम मुझे वह पक्षी लाकर दो, वरना मैं तुम्हारा सिर कलम करवा दूंगा। मिखाइल ने बहुत समझाया कि उसे यह पंख महज शिकार के दौरान मिला था और उसके पास वह पक्षी नहीं है, मगर बादशाह ने उसकी एक न सुनी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। मिखाइल की परेशानी का आलम देखकर उसके घोड़े ने चिंता में उससे पूछा, मालिक, आप बहुत व्यथित लग रहे हैं, क्या बात है? मिखाइल ने उत्तर दिया, मुझ पर एक बड़ी मुसीबत आ गई है। मैंने बादशाह को सोने का पंख इनाम की लालच में दिया, लेकिन बादशाह ने इनाम देने के बजाय मुझसे उस परिंदे को लाने का हुक्म दे दिया। अब तुम ही बताओ, यह कैसे मुमकिन है? घोड़े ने गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि यह पंख मत उठाओ, वरना मुसीबत में फंस जाओगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर भी चिंता मत करो, हम अभी भी इस संकट से निकल सकते हैं। घोड़े ने मिखाइल को एक योजना सुझाई। तुम बादशाह के पास जाओ और उससे कहो कि एगियल पूर्णिमा की रात को जब पूरा चंद निकलेगा तो वह पूरे जंगल में दाना बिछा दे। मिखाइल ने बादशाह को यह विचार बताया और बादशाह ने योजना स्वीकार कर ली। कुछ दिन बाद एगल पूर्णिमा की रात को मिखाइल अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल आया। इसने घोड़े को चरने के लिए इधर उधर खुला छोड़ दिया और खुद एक विशाल पेड़ की ओट में छिप गया। रात के तीसरे पहर अचानक हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ भी हिल रहे थे और फिर जमीन हिलने लगी। तभी एक विशाल परिंदा अपने चमकदार परों के साथ नीचे उतर आया। जैसे ही परिंदा जमीन पर उतरा, घोड़े ने तेजी से आगे बढ़कर अपना पांव उसके फैले हुए पंखों पर रख दिया। परिंदा फड़फड़ाने लगा लेकिन उड़ नहीं सकता था। मिखाइल ने उस विशाल परिंदे को बांधकर घोड़े पर लादा और बादशाह के महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा
और परिंदे को बादशाह के सामने पेश किया तो बादशाह खुशी से झूम उठा। बादशाह ने मिखाइल को बहुत सारे इनाम और उपहार दिए और उसे अपना सबसे वफादार सेवक का खिताब दिया। लेकिन खुशियों की इस घड़ी में बादशाह ने मिखाइल को एक और चुनौतीपूर्ण कार्य सौंप दिया। बादशाह ने कहा, तुम बहुत बहादुर और चालाक हो, तुमने यह परिंदा पकड़ लिया है। अब तुम मेरे लिए दुनिया के दूसरे किनारे पर बसी सल्तनत की शहजादी को लेकर आओ, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, पर अगर तुम असफल रहे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह सुनकर मिखाइल बहुत चिंतित हो गया और रोने लगा। जब उसका घोड़ा ने उसे इस हालत में देखा तो पूछा, क्या हुआ मेरे आका, अब क्यों परेशान हो? मिखाइल ने बताया, बादशाह ने मुझे एक नई और नामुमकिन सी मुसीबत में डाल दिया है। उसने मुझे जमीन के दूसरे सिरे पर वाक़या सल्तनत की शहजादी को लाने का हुक्म दिया है। घोड़ा ने मिखाइल को दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत हो मेरे आका, मुसीबत अभी नहीं आई, अभी इसे आना है। तुम बादशाह के पास जाओ और उसे कहो कि वह तुम्हें एक सुनहरी ताने बाने वाला तंबू और रास्ते में खाने पीने का सामान दे। मिखाइल ने अपने घोड़े की सलाह मानी और बादशाह के पास जाकर अपनी ज़रूरतें बताईं। मिखाइल ने बादशाह के सामने अपनी मांग रखी और बादशाह ने उसे सभी ज़रूरी सामान मुहैया करवा दिए। सामान लेकर मिखाइल घोड़े पर सवार हो गया और अपने लंबे सफ़र पर निकल पड़ा। वह कई दिनों तक यात्रा करता रहा और आखिर में दुनिया के दूसरे किनारे पर स्थित उस सल्तनत में पहुंच गया। वहां का नज़ारा बहुत सुंदर था। समंदर की तह से सूरज उगता और शाम को ऐसा लगता कि जमीन और आसमान एक दूसरे में मिल रहे हों। मिखाइल ने समंदर के किनारे पर सुनहरे तने वाला तंबू लगाया और अपना सामान वहां रखा। उसके घोड़े ने उसे योजना बताई, जब शहजादी समंदर की सैर के लिए आएगी तो निश्चित ही यहां भी आएगी। तुम उसे खाने की दावत देना और जब वह पानी मांगे तो गिलास में इस फल के चंद कतरे टपका देना। अगली सुबह शहजादी अपने महल से चांदी की कश्ती में निकली और दूर से मिखाइल का सुनहरी तने वाला तंबू देखकर उसने अपनी कश्ती का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। वह सोने के चप्पू से खेलती हुई किनारे पर पहुंची और कश्ती को एक पेड़ से बांध दी। मिखाइल ने शहजादी को आते देखा तो उसने गिलास में घोड़े के दिए हुए फल के कुछ बूंदें टपका दी और खाने की मेज सजाकर बैठ गया। शहजादी तंबू में आई और पूछा, कौन हो तुम और कहां से आए हो? मिखाइल ने शहजादी को उत्तर दिया, मैं मिखाइल हूं और बहुत दूर से आया हूं। राजकुमारी ने पूछा, तुम यहां क्या करने आए हो? मिखाइल ने जवाब दिया, मैं यहां किसी की तलाश में आया हूं। राजकुमारी ने फिर पूछा, ये तुम क्या खा रहे हो? हमारे यहां तो ऐसी चीजें नहीं होती। मिखाइल ने कहा, राजकुमारी जी, ये बहुत स्वादिष्ट चीजें हैं, आप भी खाकर देखिए। राजकुमारी ने खाना खाया और पानी पीते ही बेहोश हो गई। मिखाइल ने देर न करते हुए उसे घोड़े पर लादा और अपने देश की ओर लौट पड़ा। लंबा सफर तय करने के बाद वह अपने देश पहुंचा और राजकुमारी को राजा के सामने पेश किया। राजा राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हुआ और मिखाइल को सोने चांदी से तौल दिया। जब राजकुमारी को होश आया तो वह खुद को अपने घर से बहुत दूर राजा के महल में पाई। उसने अपने माता पिता और अपने देश को याद करके रोना शुरू कर दिया। जब राजा उसे चुप कराने आया तो राजकुमारी उसकी डरावनी शक्ल देखकर डर गई और उससे नफरत करने लगी। उसने मिखाइल को भी बुरा समझा क्योंकि उसने उसे उसके देश से यहाँ ला दिया था। वह राजा से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगी। राजा ने जल्दी से जल्दी शादी करने का सोचा और राजकुमारी से शादी की तारीख तय करने की बात की। राजकुमारी ने कहा, मैं तब तक आपसे शादी नहीं कर सकती जब तक मेरा शादी का जोड़ा नहीं आ जाता। राजा हैरान हुआ और पूछा, तुम्हारा शादी का जोड़ा कहाँ है? राजकुमारी ने कहा, वह मेरी सल्तनत में समंदर की तह में एक बड़े पत्थर के नीचे पड़े संदूक में रखा है। जो आदमी मुझे यहाँ लाया है उसे कहिए कि वह मेरा शादी का जोड़ा ले आए। राजकुमारी का ख्याल था कि मिखाइल यह काम नहीं कर सकेगा और इस तरह वह राजा से शादी करने से भी बच जाएगी। राजा ने मिखाइल को बुलाया और उसे राजकुमारी का शादी का जोड़ा लाने का आदेश दिया। राजा ने कहा, अगर तुम यह काम नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सिर कलम करवा दूंगा। मिखाइल ने राजा का हुक्म सुना और परेशान होकर घोड़े के पास आ गया। घोड़े ने पूछा, क्या हुआ मेरे मालिक? राजा ने फिर कोई नया आदेश दिया है क्या? मिखाइल ने कहा, हाँ, उसने मुझे राजकुमारी की सल्तनत में नीले समंदर की गहराई में एक बड़े पत्थर के नीचे से राजकुमारी का शादी का जोड़ा लाने का हुक्म दिया है। अब तो सचमुच मुझ पर मुसीबत आ गई है। घोड़े ने उत्साह भरी आवाज में कहा, परेशान मत हो मेरे मालिक, जैन कस्सो और सफर पर निकल जाओ। मिखाइल ने घोड़े की बात मानी, अपने साथ खाने पीने का सामान लिया और सफर शुरू कर दिया। वह दूर दराज के रास्तों से गुजरता हुआ आखिरकार राजकुमारी की सल्तनत में पहुंचा। जब वह नीले समंदर के किनारे पहुंचा तो घोड़े की नजर एक बड़े केकड़े पर पड़ी। घोड़े ने तुरंत उस पर अपना पांव रखा और धमकी दी, अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। केकड़ा गिड़गिड़ाया, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हर हुक्म को मानूंगा, बस मेरी जान बख्श दो। घोड़े ने कहा,
इस समंदर की गहराई में एक पत्थर के नीचे एक संदूक है जिसमें राजकुमारी का शादी का जोड़ा रखा है। वह संदूक मुझे ला दो। सुनकर केकड़े ने एक जोरदार आवाज निकाली और अपने साथियों को इकट्ठा किया। केकड़े ने उन्हें हुक्म दिया कि वे राजकुमारी के शादी के जोड़े वाला संदूक लाएं। कुछ ही समय में केकड़ों ने संदूक मिखाइल और घोड़े के सामने लाकर रख दिया और खुद वापस चले गए। घोड़े ने बड़े केकड़े से अपना पांव हटाया और मिखाइल के साथ वापस अपने मुल्क की ओर चल पड़ा। जब बादशाह ने राजकुमारी का शादी का जोड़ा वाला संदूक देखा तो उसने मिखाइल को ढेर सारे इनाम दिए और उसे विदा किया। शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी गईं। अब राजकुमारी भी मिखाइल की बहादुरी और साहस की कद्र करने लगी। उसे एहसास हुआ कि मिखाइल ने बादशाह के हुक्म पर ही उसे लाया था, नहीं तो बादशाह उसका सिर कलम करवा देता। इसलिए अब उसे मिखाइल से नफरत नहीं रही और इस बार उसने बादशाह से निजात पाने के लिए एक और तरकीब सोची। राजकुमारी ने बादशाह से कहा, मैं उस वक्त तक आपसे शादी नहीं कर सकती जब तक मिखाइल को सजा न दी जाए। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं इसका सिर कलम करवा दूंगा। राजकुमारी ने कहा, नहीं, उसे सजा मेरी मर्जी से दी जाएगी। बादशाह ने पूछा, ठीक है, तो बताओ फिर तुम सजा के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहती हो। राजकुमारी ने कहा, उसे एक बहुत बड़े उबलते हुए पानी के बर्तन में डाल दिया जाए। बादशाह ने मिखाइल को बुलवाया। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जंजीरों में बांधे खौलते हुए पानी के बर्तन के पास ले आए। मिखाइल ने बादशाह से आखिरी बार दरख्वास्त की कि वह आखिरी बार अपने घोड़े से मिलना चाहता है। बादशाह ने उसे इजाजत दे दी। मिखाइल अस्तबल में गया और अपने घोड़े से कहा, मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूं। घोड़े ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ मेरे आका? मिखाइल बोला, मुझ पर मुसीबत आ गई है, बादशाह मुझे मरवाना चाहता है। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, ना वह पर उठाता ना मुझ पर यह सब मुसीबतें आती। मिखाइल ने घोड़े से इल्तिजा करते हुए कहा, तुम मुझे माफ कर दो। घोड़े ने जवाब दिया, तुमने अपनी गलती की बहुत सजा भुगती है, इसलिए अब मैं तुम्हें माफ करता हूं। मिखाइल ने फिर पूछा, अब तुम मुझे इस मुसीबत से निकलने की कोई तरकीब बताओ। घोड़े ने कहा, इस मुसीबत से तुम्हें राजकुमारी बचा लेगी। मैं तुम्हें जार बादशाह से निजात पाने की एक तरकीब बताता हूं ताकि तुम उसके जुल्म से हमेशा के लिए महफूज हो जाओ। यह कहकर घोड़े ने मिखाइल को एक शीशी दी और समझाया कि जब वह खोलते हुए पानी से निकले तो उसके चंद कतरे पानी में डाल दे। मिखाइल कुछ पूछना चाहता था पर सिपाहियों के आने की वजह से वह ऐसा ना कर सका। सिपाहियों ने मिखाइल को फिर से खोलते हुए पानी के बर्तन के पास ले जाया। बादशाह ने मिखाइल को पानी में धक्का देने का हुक्म दिया। शहजादी ने पहरेदार की नजर बचाकर खोलते हुए पानी में उस शीशी के चंद कतरे डाल दिए जिसे घोड़े ने दिया था। जैसे ही पहरेदार ने मिखाइल को पानी में धक्का दिया, पानी ठंडा हो चुका था। 2-3 गोते खाने के बाद जब मिखाइल बाहर निकला तो वह पहले से ज्यादा खूबसूरत हो चुका था। बादशाह उसे हैरत से देखता रह गया। बादशाह ने अपने एक सिपाही को पानी में कूदने का हुक्म दिया और जब वह बाहर निकला तो वह भी खूबसूरत जवान बन चुका था। बादशाह ने सोचा कि वह भी इस पानी में कूदेगा ताकि उसका चेहरा भी बदसूरत न रहे। ये सुनते ही मिखाइल ने घोड़े की दी हुई शीशी से चंद कतरे पानी में डाल दिए और पानी फिर से खौलने लगा। जैसे ही जार बादशाह ने इसमें छलांग लगाई, पानी ने उसे जला दिया और वह मर गया। पूरे मुल्क में जालिम बादशाह से निजात की खुशी मनाई गई और सबने मिखाइल को अपना नया राजा मान लिया। शहजादी ने मिखाइल से शादी कर ली और जादू के घोड़े के लिए एक निहायत खूबसूरत तबल और चरागाह बनाया गया जहां वह सारा दिन चरता रहता। इस तरह जादू के घोड़े की वजह से मिखाइल बादशाह बन गया। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की अजीबोगरीब कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अंत में आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।